हे दोस्तों, आज का ये वीडियो पूजा सामग्री बिजनेस पे है जिसमें हम जानेंगे पूजा सामग्री क्या है, इस व्यवसाय की शुरुआत आप कैसे करोगे, पूजा सामग्री थोक में कहाँ से खरीदोगे, कितना एरिया चाहिए होगा इस बिजनेस को शुरू करने के लिए, मार्जिन कितना होता है इस बिजनेस में। सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप जानेंगे दोस्तों, वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो यार, अपना प्यारा भारत त्योहारों का देश है। लगभग हर दिन लोग कुछ न कुछ मनाते हैं। और यार, पूजा किसी भी उत्सव की शुरुआत करने का सबसे शुभ तरीका माना जाता है। इसलिए पूजा सामग्री की हमेशा जरूरत होती है। भारत में पूजा सामग्री का व्यवसाय शुरू करना सबसे अच्छे व्यावसायिक विचारों में से एक माना जाता है। तो अब हम जान लेते हैं पूजा सामग्री होता क्या है। देखो यार, पूजा अनुष्ठान करते समय पूजा सामग्री का होना बहुत जरूरी है। पूजा सामग्री पूजा के प्रकार के आधार पर अलग-अलग होती है। हालांकि कुछ सबसे आम पूजा सामग्री में पूजा थाली सेट, दिया, तेल का दीपक जिसे हम कहते हैं, पीतल की घंटी, हवन कुंड, कलश आदि ये सारी चीज़ शामिल है इसमें। और भी काफ़ी चीज़ें हैं जैसे हल्दी, कुमकुम, रोली, सिंदूर, इसकी डिटेल में आगे बात करेंगे। फिलहाल हम समझ गए पूजा सामग्री होता क्या है। अब हम जान लेते हैं पूजा सामग्री व्यवसाय की शुरुआत आप कैसे करोगे। अगर आप पूजा सामग्री का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले यह तय करना होगा कि आप इसे अपने घर पर चलाना चाहते हैं या फिर किराए की दुकान से शुरू करना चाहते हैं। आपको यह भी विचार करना होगा कि आप पूजा सामग्री का व्यवसाय छोटे स्तर पर शुरू करना चाहते हैं या फिर बड़े उद्यम के रूप में शुरू करना चाहते हैं। एक बार जब आप अपना निर्णय बना लें, तो अपने व्यवसाय की योजना उसी के अनुसार बनाएं। आम तौर पे यह सलाह दी जाती है कि आप पहले ज़्यादा निवेश ना करें और अपनी फर्म को छोटे पैमाने पर शुरू करें, जिसे आप एक अच्छी तरह से स्थापित कर ले पहले, उसके बाद आप बढ़ा सकते हैं। और यह भी सच है कि किसी भी तरह की पूजा सामग्री की बाजार में बहुत मांग होती है। हालांकि जिस क्षेत्र में आप सामान बेचने जा रहे हैं, वहाँ बाजार की मांग को समझना महत्वपूर्ण है। पता करें कि इस इलाके में आप जिस इलाके में रह रहे हैं, उस इलाके में पहले से किसी पूजा सामग्री की दुकान है या नहीं है, सबसे पहले आप ये पता कर लो। अगर आप वहाँ दुकान खोलते हैं, तो आप कितने सफल होंगे, इसकी कितनी संभावना है, इन सभी कारकों पर अच्छी तरह से शोध करने के बाद इस व्यवसाय को आप शुरू करो। अब देखो यार, ये सारी चीज़ें जान गए आप पूजा सामग्री के बारे में कि पूजा सामग्री क्या है, क्या-क्या ध्यान देना चाहिए दुकान शुरू करने के लिए, कितना एरिया की ज़रूरत होगी। देखो यार, दुकान शुरू करने के लिए अगर आप शोरूम टाइप दुकान शुरू कर रहे हो, उसके लिए थोड़ा एक्सपीरियंस, थोड़ा अनुभव होना चाहिए आपको। अगर नहीं है, तो पहले आप छोटी दुकान से शुरू करो। उसके लिए आप 10 बाई 10 के रूम से भी ये बिज़नेस शुरू कर सकते हो। आगे थोड़ी पार्किंग की व्यवस्था होनी चाहिए, आगे थोड़ा मटेरियल रहना चाहिए आपकी दुकान के बाहर निकाल देना है, दुकान से कुछ मटेरियल टाँगने वाला, जिससे आने-जाने वाले लोगों को रास्ते में पता चल जाए कि ये पूजा की दुकान है। इसलिए चुनरी वगैरह और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो बाहर टंगा होना चाहिए दुकान के। बस 10 बाई 10 के एरिया में भी ये बिज़नेस आप स्टार्ट कर सकते हो। बस लोकेशन का आपको ध्यान देना होगा, जहाँ भीड़-भाड़ वाला इलाका है, वहाँ खोलोगे तो आपके लिए प्लस पॉइंट है। अगर आप गाँव में खोलते हो, तो भी ठीक है, लेकिन कम चलेगा। ये आपका गाँव पे डिपेंड करता है कि आपके गाँव में कितनी दुकानें हैं, कितने लोग हैं। बाकी आप किसी बड़े मंदिर के पास खोलो या फिर भीड़-भाड़ वाले इलाके में खोलो, तभी आप ज़्यादा प्रॉफ़िट कमा सकोगे। तो लोकेशन का मामला सारा सॉल्व हो गया, लोकेशन की बात तो हो ही गई। अब हम जान लेते हैं थोक में आप कहाँ से खरीदोगे अपना सारा सामान। आप अपने शहर में सजावटी सामान, पूजा सामग्री और दिव्य उपहार बेचने वाले किसी भी थोक स्टोर पर जा सकते हो। अगर आप थोक में सामान नहीं खरीदना चाहते हो, तो आप इस व्यवसाय से लाभ नहीं उठा पाओगे। इसलिए अपने शहर के किन बाज़ारों में ऐसी चीज़ें बिकती हैं, इस बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी जुटा लो। वैसे ये ऑफ़लाइन तरीका है, ऑफ़लाइन तरीके में एक और चीज़ है, आप दिल्ली के सदर बाज़ार जा सकते हो। सदर बाज़ार में काफ़ी होलसेल मार्केट लगता है आपकी पूजा सामग्री का, तो वहाँ से भी आप बाई कर सकते हो। अगर आपके घर से नज़दीक है सदर बाज़ार, मतलब दिल्ली का सदर बाज़ार अगर आपके घर से नज़दीक है, तो आप वहाँ जाओ, वहाँ से आप ईज़िली बाई कर लो। दूसरी चीज़ ये है, आप अपने स्टेट का, अगर आप दिल्ली के आस-पास से नहीं हो, दूर से हो, तो आप अपने स्टेट का, जिस स्टेट से हो उसका नाम कमेंट में लिख देना, हम बता देंगे आपके स्टेट में कौन से होलसेलर है, कोशिश करेंगे। अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम भी बता देना है, कौन से होलसेलर आपके स्टेट में नज़दीक आपके डिस्ट्रिक्ट से है, वो भी कोशिश करेंगे बताने का। तो इस तरीके से ऑफ़लाइन तरीके से आप बाई कर सकते हो। वैसे सदर बाज़ार आपके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए, वहाँ अच्छे खासे रेट में मिल जाता है सामान। अब देखो, दूसरा तरीका है ऑनलाइन। ऑनलाइन आप 2 तरीके से कर सकते हो। जैसे ऑफ़लाइन का तरीका मैंने बता दिया, अब ऑनलाइन भी 2 तरीके से आप प्रोडक्ट बाय कर सकते हो। ऑनलाइन में आप या तो गूगल में जाके लिख दो पूजा सामग्री होलसेलर नियर मी, आपको मिल सकता है। दूसरी चीज़ है, आप ये कर सकते हो, इंडिया मार्ट खोलो अपने मोबाइल फ़ोन में, इंडिया मार्ट पे सर्च करो पूजा सामग्री होलसेलर, आपके नियर में आ जाएगा जो होलसेलर होगा। आप कॉन्टैक्ट करो, बात करो, जो भी दिक्कत होती है, आप कुछ दिक्कत होती है तो आप हमें आके कमेंट करो या फिर इंस्टाग्राम @छोटा बिज़नेस पे आओ, ये आईडी इंस्टाग्राम आईडी, इस पे मैसेज करके डिटेल में बात कर लेना मुझसे, कोई भी दिक्कत होती है अगर।
तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों, आप ऑनलाइन, ऑफ़लाइन 2 तरीके से होलसेल मार्केट से बाय कर सकते हो पूजा सामग्री। अगर बाय करने में कोई भी दिक्कत हो रही हो या कुछ भी दिक्कत आ रही हो इस बिज़नेस के बारे में, तो आप डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे आके मैसेज कर देना। ये भी ऑप्शन आपको दे रहा हूँ। तो थोक वाला मामला भी क्लियर हो गया। पहला हमारा पॉइंट क्लियर हुआ, पूजा सामग्री क्या है? दूसरा क्लियर हुआ, इस बिज़नेस को आप कैसे शुरू करोगे? तीसरा पॉइंट हमारा क्लियर हुआ, थोक में आप पूजा सामग्री कहाँ से खरीदोगे? अब लोकेशन वाला भी सारी चीज़ क्लियर हो गया है कि लोकेशन कैसा होना चाहिए। वैसे मैंने बता दिया, फिर से बता दे रहा हूँ लोकेशन वाला। आपको पूजा सामग्री का व्यापार ऐसी जगह शुरू करना चाहिए जहाँ इसकी अधिकतम से अधिकतम मांग हो, ताकि आपका सामान तेजी से और आसानी से बिक सके यार। मैंने जगह वाली बात तो बता दी 10 बाई 10 का, और मैंने ये भी बता दिया कि लोकेशन पे ध्यान देना विशेष तौर पे। आप चाहे तो किसी भी स्थानीय बाजार में दुकान ले सकते हो, जहाँ भीड़ भाड़ वाला इलाका हो वहाँ दुकान ले लो। लेकिन अगर आपके पास निवेश कम है या इसके लिए इतने पैसे नहीं है, तो आप पूजा सामग्री का व्यापार अपने घर से भी शुरू कर सकते हो। ये सारी चीज़ें मैंने बता रखी है वैसे भी। तो यार अब तक सारे पॉइंट क्लियर हो गए। अब अगला पॉइंट है हमारा, मार्जिन कितना होगा। देखो यार, पूजा सामग्री के व्यवसाय का लाभ गुणवत्ता और स्थान पर निर्भर करता है। लाभ मार्जिन 5% से 30% तक हो सकता है इस बिजनेस में। अधिकतम लाभ कमाने के लिए लागत कम रखें और उच्च गुणवत्ता वाले प्रोडक्ट को बेचें। मतलब आपको जो लागत है आपकी उसे कम रखना है स्टार्टिंग में। अगर आपको जानकारी नहीं है इस बिज़नेस के बारे में, तो कम से कम लागत में ये बिज़नेस शुरू करो, बहुत ज़्यादा पैसा ना लगा दो इस बिज़नेस में। तो हमारे सारे पॉइंट इस वीडियो में क्लियर हो गए दोस्तों। पहला पॉइंट था हमारा पूजा सामग्री क्या है, दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया इस व्यवसाय की शुरुआत आप कैसे करोगे, तीसरा पॉइंट था हमारा पूजा सामग्री थोक पे कहाँ से खरीदोगे, चौथा पॉइंट था एरिया कैसा होना चाहिए और कितना होना चाहिए, पांचवा पॉइंट हमारा मार्जिन कितना होगा इस बिज़नेस में। अब एक पॉइंट और देख लो दोस्तों, पूजा सामग्री के व्यापार में जोखिम कम से कम है, क्योंकि यह ना केवल दिवाली के महीने में अच्छा खासा चलता है, बल्कि पूरे साल अब तो धीमी नहीं पड़ती है बिज़नेस, अगर कोई पूजा सामग्री का बिज़नेस करता है। इसलिए यदि आप यह व्यवसाय शुरू करते हो, तो आप बहुत अधिक लाभ कमाने की उम्मीद कर सकते हो। बस आपको इतना ध्यान देना है, अपनी रिसर्च, अपना लोकेशन का रिसर्च खुद करना है, किसी की बातों में नहीं आना है। अच्छे से रिसर्च करके अगर बिज़नेस करोगे, अगर आप अकेले हो अपने मार्केट में, मोनोपोली क्रिएट कर पा रहे हो, तो अच्छे से प्रोडक्ट का मेल लगाओ, अच्छे से जानकारी लो और बढ़िया से बिज़नेस करो। इसमें अच्छा खासा आपको मार्जिन भी मिलेगा और अच्छा खासा आपको नाम भी मिलेगा, अच्छा खासा बिज़नेस है। बाकी मैंने तो सारे पॉइंट क्लियर कर दिए ऑलमोस्ट। अगर कोई भी दिक्कत आती है किसी भी पॉइंट पे, तो आप कमेंट कर देना। और हाँ, अगर पूजा सामग्री का व्यापार आपको करना है, आपको बेसिक स्टॉक लिस्ट चाहिए कि आपको कौन कौन सा सामान अपनी दुकान में रखना है, हम पूरा पीडीएफ बना के देंगे कि आप अपनी दुकान में कम लागत में कौन कौन सा सामान रखो जिससे दुकान चले अच्छा खासा। तो हम लिस्ट प्रोवाइड करा देंगे, उसमें टेंशन मत लेना आप। जैसे हल्दी, कुमकुम, रोली, सिंदूर, घी, चंदन, अष्टगंध पाउडर, चावल या अक्षत, प्रसाद, मोली, धूप बत्ती, अगरबत्ती, दीपक, धूप, नोगरा लकड़ी, मोमबत्ती, बहुत सारे ऐसे आइटम है दोस्तों पूजा सामग्री की शॉप में आप रखोगे। मैं सारी लिस्ट को आपको प्रोवाइड करा दूंगा अच्छे से, पीडीएफ बनाऊंगा कौन सा कितने क्वांटिटी में स्टार्टिंग में आप रखो, कितना इन्वेस्टमेंट इस लिस्ट का रहेगा। अगर आपको लिस्ट चाहिए तो आप फटाफट इस वीडियो पे 1000 लाइक करा दो और आप 1000 कमेंट करा दो। एक ही बंदा 1000 कमेंट करे चाहे 10 बंदे करे, बस 1000 कमेंट अगर हो जाएगा इस वीडियो के नीचे, तो मैं फटाफट वीडियो अवेलेबल करा दूंगा पीडीएफ का, बेसिक स्टॉक लिस्ट का, पूजा सामग्री के बिजनेस का जो भी बेसिक स्टॉक लिस्ट है जो हर सीजन में चलेगा, वही लिस्ट प्रोवाइड कराऊंगा। जो जो सामान हमेशा बिकते हैं वही लिस्ट प्रोवाइड कराऊंगा। अगर आपको वीडियो चाहिए वो वाला, तो आप बस 1000 कमेंट जल्दी जल्दी करवाओ, अपने दोस्तों को शेयर करो, चाहे जिसको शेयर करो, बस 1000 कमेंट इस वीडियो के नीचे हो जाए, यही टारगेट है। तो ऐसी वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।